ऐसे हमारे पास हज़ारों मिसालें हैं जब बेगुनाह नौजवानों को ताकत के बलबूते पर गोलियों का निशाना बनाया जाता है, टीयर गैस शेल्स का निशाना बनाया जाता है, पैलेट और पेपर गन का निशाना बनाया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई शोर नहीं उठता, कोई इस पर हंगामा आ रही नहीं होती कि भाई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे और उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई करार वाकई सज़ा उनको दी जाए जो कि इस सारे अमल में इन्वॉल्व हो। हम सिर्फ सुनते हैं कि ऐलानात कि अब जी प्रोब बैठेगा, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और हम जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन एक मेयर आई वॉश होता है, धोखा होता है ताकि टाइम गेन किया जा सके। इस सारी सिचुएशन में हम ये महसूस करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कि रिप्रेशन के और सप्रेशन के जो तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस हुकूमत ने मात कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि एक सिलसिला जो बिल्कुल हुकूमत की जो एक पॉलिसी है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है जो है, हम ख़ासकर अगर बात करें शहर ख़ास की, डाउनटाउन की, 5-6 इलाकों में कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया जाता है, पूरी आबादी को मैसूर बनाया जाता है, लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से पैलेट गन, पेपर गन का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों में हेल्थ हैज़र्ड्स का मसला शुरू हो गया है। बहुत से वफूद जो है वो पिछले कई महीनों से मेरे पास आए और पिछले 10 दिनों से भी जो हमारे दफ्तर में गए हैं, बात कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये एक सोची साजी समझी एक साजिश है ताकि लोग जो हैं वो वहाँ से नकले मकानी पर मजबूर हो जाएं। ये सिचुएशन जो है ये बहुत एक गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है। आप देखें कि तहरीक पसंद क़यादत के हवाले से हमारे सब प्रोग्रामों पे कदगने लगा दी जाती है, सब प्रोग्रामों को ताकत के बल पर दबाया जाता है, घरों में बंद कर दिया जाता है, हमारे वर्कर्स को जेल खानों में, थानों में बंद कर दिया जाता है, कोई जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई पेपर नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल एक मुतलकुल अनानियत, अगर मैं कहूँ कि एक फासिस्ट तरीके पे हम देखें कि जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। थानेदार, पुलिस वाले ये कैंप्स जा रहे हैं, लोगों को घरों से उठा रहे हैं, उन्हें जेल खानों में बंद रख रहे हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं। यहाँ पे हमें घरों में बंद कर दिया जाता है, जुमा नमाज पे पाबंदी आयद की जाती है, जामिया मस्जिद को बार बार सील किया जाता है। और इस साल अगर आप देखें, इस साल जो है 40 से ज़्यादा मरतबा जो है हमने देखा कि शहर ख़ास में जो है वो कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया है। सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि जिस हवाले से अवाम में ज़बरदस्त गम गुस्सा है, जहाँ पर हमें महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल वो जो एक फसाड क्रिएट किया जा रहा था कि भाई बड़ी बड़ी बातें ये हुकूमत करती थी कि भाई हम गोली से नहीं बोली से बात करेंगे और हम मुज़ाकरात करेंगे, हम मसाइल का हल ढूंढेंगे, हम डायलॉग करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पॉलिसी जो है उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पे तो डायलॉग तो दूर की बात है, यहाँ पे तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपना नुक्ते नज़र पेश करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पे तो तहरीक नवाज जमातों को कोई भी प्रोग्राम जो है वो उसको अमलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये जो सारा मामला है, एक पॉलिसी ऑफ रिवेंज और एक पॉलिसी ऑफ एग्रेशन ऑपरेशन जो इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ ये मैं कहूँगा कि ये हीलिंग टच नहीं है बल्कि ये तो किलर टच है। जो आप देख रहे हैं जिस तरह से किलिंग यहाँ पे लोगों की हो रही है और मासूमों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में, सारी सिचुएशन में ये जो हम ये महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, हुकूमत का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। और इस हुकूमत ने तमाम इख्तियारात जो है पुलिस को दे दिए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को दे दी हैं, और वो जिस तरीके से चाहें इस सारी सिचुएशन को डील कर रही हैं। तो इस हवाले से पहली बात तो ये है कि कोई मॉरल अथॉरिटी अब हुकूमत के पास नहीं है कि वो हुकूमत में रहे, और उन्हें चाहिए कि वो अपनी शिकस्त का, अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और इस बात को महसूस करे और इस बात का एतराफ़ करे कि कोई भी उनकी जो कोई भी पॉलिसी है या कोई भी जो उनका अप्रोच है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अवाम दुश्मन एक अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, लोगों के तमाम हकूक़ जो हैं वो सल्ब कर लिए गए हैं, और कहीं पर जो है वो लोगों को ये इस राय का मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें। तो इन सारे हालात में जबकि एक सिचुएशन इतनी मैं कहूँगा कि इतनी अलार्मिंग हो गई है, तो वक्त का, अब हालात का ये एक तकाजा बन गया है कि इस सारे मामले पे जो है वो तमाम जो यहाँ की जमातें हैं, बल्कि मैं कहूँ कि जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, तहरीक नवाज जमातें हैं, जो यहाँ की दीनी जमातें हैं,
جو یہاں کی ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں، جو ہمارے یہاں کے لائرز ہیں، تمام مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور ایک مشترکہ پروگرام جو ہے وہ مرتب کریں، تاکہ یہ جو لوگوں کے خلاف اور عوام کے خلاف جو حکومت نے اعلان جنگ کر دیا ہے، انسٹیٹیوشنز نے، آرمی نے، پولیس نے جو بالکل اعلان جنگ یہاں لوگوں کے خلاف کر دیا ہے، اس کا کوئی توڑ کر سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے اب 18 نومبر بدوار کو جو ہے وہ میر وائز منزل میں تمام تحریک نواز جماعتوں، ٹریڈرز آرگنائزیشنز، لائرز، یہاں پہ ہماری ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں، امامز ہیں بڑے بڑے بقجات کے، اور یہاں پہ جو مساجد ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ اس پر ایک تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوگا اس سارے معاملے پہ، کہ کیسے ایک متفقہ لاہ عمل جو ہے اس ایگریشن کے خلاف جو ہے ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو سچویشن ہے، ہم عوام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جب تحریک نواز جماعتیں کوئی پروگرام دیتی ہیں اس پر عوام لبیک کرتے ہیں، خاص کر اگر ہڑتالوں کی ہم بات کریں، احتجاجوں کی بات کریں، اگرچہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ سوالیہ نشان بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ شاید ہڑتال جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں، اور جو ہے وہ ہڑتالوں کے ذریعے سے جو ہے شاید وہ پروٹیسٹ جو ہم رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک کھل کے ہم اس پر بھی بات کریں کہ ہمارے پاس کیا کیا ایونیوز مہیا ہیں، کہ ہم آلٹرنیٹ جو مینز آف پروٹیسٹ ہیں ان پر بھی ہم ڈیلیبریٹ کریں، تاکہ ہماری آواز مؤثر طریقے سے اور ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف یہاں کے عوام بلکہ پوری دنیا تک یہ پہنچ سکے۔ اور یہ جو دوسری ایک یہ جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے کہ مخصوص علاقوں کو اور مخصوص ایریاز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم شہر خاص کی بات کریں، شہر خاص کو بالکل ایک ملٹری کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کہ بالکل جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جہاں سے آ کے بیسک جو وہاں پہ اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کے لیے بھی لوگوں کو ترسایا جاتا ہے، کہ دودھ مہیا نہیں کرنے دیا جاتا، گھروں میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، دوائیاں ان کو نہیں ملنی جاتی، روٹی ان کو جو ہے وہ اس کے لیے ترسایا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہاں کی حکومتیں تو خود عوام کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عوام کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ یہ جو سب معاملہ ہے بھئی، یہ اکنامک پیکیجز آ رہے ہیں اور اکنامک جو ہے وہ کنسیشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، یہ ایک پولیٹیکل برائب ہے کہ بھائی جو ہے لوگ چپ کریں، جو کہ ناممکن ہے۔ کشمیر کے لوگ، کشمیر کے عوام جو ہیں بالکل یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سارا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کی جو پرابلم ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کی پرابلم جو ہے وہ گڈ گورننس یا بیڈ گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کی پرابلم جو ہے وہ ایک اکنامک پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ایک پولیٹیکل پرابلم ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں پر ہندوستان ایک اپنی پولیٹیکل ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، عوام کے جذبات احساس کو کچلنا چاہتا ہے، کوئی ریگارڈ نہیں ہے یہ یہاں پہ عوام کے احساسات کی۔ ایک تو ہم بات کریں کہ بھائی اس سینٹیمنٹ کو، اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہم بات کریں، انگیجمنٹ تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو اس تھاٹ پروسیس کو یا اس سینٹیمنٹ کو ایکنالج بھی نہیں کرتی حکومت ہندوستان۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہندوستان کے وزیر اعظم مودی جب کشمیر آئے تو انہوں نے تو وہاں پہ سب کے منہ پر کہہ دیا کہ بھئی ہمیں کسی کی جو ہے وہ سجیشن یا کوئی رائے نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور انہیں کیا کرنا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ کس طرح سے فوج اور ایک ملٹری کے بل بوتے پر یہاں کے عوام کی آواز کو دبانا ہے۔ اور یہ ایک شیوا رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے بالکل۔ اگر خاص کر ہم 1990 آنورڈز کی ہم بات کریں، جو بھی حکومتیں آئیں، جو بھی گورنمنٹس بنی، انہوں نے یہی سلسلہ جو اڈاپٹ کیا۔ بلکہ ایک اور پہلو جو یہ بھی ہے کہ جو گرفتاریوں کا عمل یہاں پہ جاری ہے، جو شہروں سے اور قصبوں سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، شہر خاص سے جوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں میں جو ہے وہ جوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ 250 کے قریب جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں، حریت ایکٹیوسٹ کے بغیر میں بات کر رہا ہوں، جو یوتھ جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے شہر سری نگر سے اور باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں سے۔ اور اس کے بعد ایک مافیا بن گیا یہاں پہ،
पुलिस का और इन इंस्टीट्यूशंस का, जो कि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये उनके वालिदैन से लेते हैं कि भाई हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, इस पर कोई केस आयद नहीं करेंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है इस बात की तरफ अक्कासी कर रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हुकूमत का तर्ज अमल है, ख़ासकर हुकूमत में रहने के हवाले से, जो अगर आप देखें कि पिछले दिनों जो बातें यहाँ पर हुई, जब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान यहाँ पर आए, जो उन्होंने कश्मीर के मसले की हकीकत और हैसियत को बिल्कुल इग्नोर किया और जो बिल्कुल उस पर कोई बात नहीं की, वो आपको ये इस बात का बिल्कुल इंदिया देता है कि कैसा मैं कहूँगा कि एक एरोगेंस इंडियन लीडरशिप में जो है पैदा हो गई है कि वो कश्मीर के मसले पर भी बात नहीं करना चाहते, उस मसले को भी रेफर नहीं करना चाहते, यहाँ के आवाम की जो प्रॉब्लम्स है, पेन है, एगनी है, उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि साइकोफेंसी की इंतहा है कि हमारा जो वज़ीर आला है वो ये बयान देता है कि बीजेपी जो है वो कम्युनल पार्टी नहीं है और उनका सदर जो है और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कम्युनल नहीं है। तो ये कि जबकि पूरा हिंदुस्तान आज देखें आप क्या कर रहा है, अवार्ड्स वापस दिए जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जो है एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट इस बात पर बिल्कुल जो है वो कि हम हुकूमत को ये बिल्कुल मुतनब्बे करते हैं कि अगर यही पॉलिसी उनकी रही और इस पे हम बिल्कुल मुशावरत करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे, एक मुश्तरका लाहे-अमल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें तमाम तबक़ात हों, ट्रेडर्स हों, हमारे लॉयर्स हों, हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारे कॉलेजेस हों, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, क्योंकि इस सब को जो है इन सब को अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए इस हवाले से जो हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इजलास में हम बिल्कुल एक लाहे-अमल तरतीब देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल अगर उसके बाद भी हुकूमत का यही रवैया रहा तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि हम लोगों से कहेंगे कि सबको सड़कों पे आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। सिर्फ 5-6 थानों को बंद करने की बात नहीं है, वर्चुअली तो पूरा कश्मीर एक प्रिजन बन गया है और इस हवाले से लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। हमें एहसास है, जैसे मैंने कहा कि हमें एहसास है इस बात का कि ऑलरेडी यहाँ के लोग सैलाब ज़दा हैं। आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल हालात हम सब के लिए रहे पिछले 1 साल से और लोग इकनॉमिकली थोड़ा अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को मजबूत करना चाहते हैं और मुझे एहसास है इस बात का कि बार बार की हड़तालों से उनके इन प्रोग्रामों पर असर पड़ता है, उनकी माश पर असर पड़ता है। लेकिन हम भी मजबूर हैं, करें तो क्या करें, कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि कोई बात भी अभी हमने नहीं की होती है कि गाड़ियां आ जाती हैं, हमारे गेटों को बंद कर दिया जाता है और जो है बिल्कुल हमें अपने घरों में महबूस कर दिया जाता है और जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठा के बंद कर दिया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जहाँ पे जो ये सारा एक सिचुएशन है कि कश्मीर को वर्चुअली एक प्रिजन में जो है वो तब्दील कर दिया गया है और हुकूमती सतह पर भी। और मैं ये भी कहूँगा कि आज जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं बड़ा वो आज शोर कर रही हैं, लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि जब वो हुकूमत में थी उनकी पॉलिसी भी यही थी, उनकी पॉलिसी भी एग्जैक्टली यही थी। और लेकिन जब वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तब वो उनको बड़ा वावैला शोर मचाते हैं और बड़ा दर्द उनके सीनों में जाग जाता है आम लोगों के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से। और ये कहा जाता है कि भाई ये तो सियासी मसला है, इसको सियासी तौर हल करो। लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार होते हैं तब जो है वो सियासी मसला नहीं होता, तब वो जो है वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोग होते हैं और उनको हुकूमत करनी होती है।